स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर नंबर 4 था हमारा फर्स्ट ईयर का लिक्विड्स और लिक्विड्स का पोर्शन हम कर रहे थे। और आज जो हमारा आ जाएगा, हम कर रहे थे हमारा टॉपिक जो आज का आ जाएगा ये है वेपर प्रेशर। ये क्या चीज़ है? ये वाला टॉपिक का नाम है जी वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर करने से पहले मैं इसका थोड़ा सा करवाता, इसकी हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, हम ये करते हैं कि अगर हमारे पास होगा कोई भी लिक्विड, क्या चीज़ है? कोई भी लिक्विड है, हम इसको हीट अप करते हैं। जब इसको हीट अप करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, या ये कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में। आप इसको ये करोगे, इस गैस को आप नाम दे दोगे वेपर्स का। जब हमने किसी भी लिक्विड को हीट अप करना है तो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। अब होता क्या है कि अगर हम उसको हीट अप करेंगे वो कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। हम इसको नाम पिछले दफा दे चुके हैं वेपोराइजेशन। ये क्या कहलाएगा? ये तरीके कहलाएगा वेपोराइजेशन। अब अगर हम ये काम करते हैं कि ये हम एक कंटेनर लेते हैं, आप ये फर्ज कर लें कि एक कंटेनर है जी, और कंटेनर के अंदर आपने लिया, इसकी खूबियाँ कौन कौन सी हो सकती हैं कंटेनर की। तो ये जो कंटेनर आपने लेना है ये कौन सा होगा जी? ये कंटेनर होगा ओपन कंटेनर। क्या होगा? ओपन कंटेनर होगा। और ओपन कंटेनर के अंदर आप लोगों ने इसके अंदर जस्ट लिक्विड को प्लेस करना है और इसको हीट अप करना है, और इसको ऊपर से आपने बंद नहीं करना। क्या नहीं करना? इसको ऊपर से आपने बंद नहीं करना। तो मैं ये क्या करता हूँ कि मैं इसको रख लेता हूँ जी, सिलेंडर के स्टैंड के ऊपर रख लेता हूँ, और इसके बाद इसको हीट करता हूँ। तो ये मेरे पास जितना भी लिक्विड यहाँ पे है, क्या चीज़ है? जितना भी यहाँ पे लिक्विड है, लिक्विड यहाँ से रिलीज हो जाएगा। और कहाँ पे रिलीज होकर चला जाएगा? ये चला जाएगा एटमॉस्फेयर में, या ये हवा के साथ जाके मिक्स करेगा। अब हम यहाँ पे ये कर देते हैं कि अगर हमारा कंटेनर ओपन होगा तो यहाँ पे जो लिक्विड है, लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस में। जितना भी यहाँ पे लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में, और गैस में कन्वर्ट होने के बाद वो कहाँ पे चला जाएगा? मिक्स कर जाएगा विद एयर। कहाँ पे चला जाएगा? मिक्स कर जाएगा, मिक्स वो हो जाएगा मिक्स विद एयर, कि वो हवा के साथ जाके मिक्स कर जाएगा, उसका एक हिस्सा बन जाएगा। एक कंडीशन तो ये वाली आ गई है। और दूसरा हमने क्या काम करना है कि अब बी कंडीशन के अंदर हम ये कर, ये हमारी बी कंडीशन है, और ऊपर कंडीशन को हम ए कंडीशन का नाम देते हैं, जिसमें पार्टिकल निकले और उसके बाद वो जाके आगे मिक्स कर गए हवा के साथ। अब दूसरे में हमने क्या करना है कि दूसरे में हम एक यही काम कर देते हैं, लेकिन जो हमारा कंटेनर होगा वो हम लेंगे क्लोज्ड कंटेनर। क्या आ जाएगा? हमारे पास जो कंटेनर होगा वो क्या होगा? क्लोज कंटेनर होगा। अब क्लोज कंटेनर में इसकी खूबियां क्या होगी? वो ये वाला होगा कि नो एनी पार्टिकल ऑफ लिक्विड। क्या लिखा है कि एनी पार्टिकल ऑफ लिक्विड कैन नॉट release from it। कि ये जो आपने कंटेनर लिया हुआ होगा, अगर ये ओपन होगा तो यहाँ से पार्टिकल निकल जाएंगे, और अगर आपने इस कंटेनर को ऊपर से बंद कर दिया से कि अगर हम इस कंटेनर को यहाँ से बंद ऊपर से कर देते हैं, ये ऊपर से आपने कंटेनर को अच्छी तरह से बंद कर दिया, ठीक होगी बात। जब हम कंटेनर को ऊपर से बंद कर देंगे तो बंद करने के बाद क्या होगा कि कोई भी पार्टिकल यहाँ से रिलीज नहीं हो सकेगा। क्या होगा? कि यहाँ से कोई पार्टिकल रिलीज नहीं हो सकेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हमारा जो लिक्विड है, क्या चीज़ है? जो लिक्विड है ये कन्वर्ट होगा वेपर में। क्या होगा? ये कन्वर्ट होगा वेपर में, और ये जो वेपर होगा कैन नॉट
रिलीज, क्या होगा कि ये वेपर होगा वो यहाँ से रिलीज नहीं हो सकेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि एट स्टार्ट, क्या होगा एट स्टार्ट। स्टार्ट से मुराद क्या है कि जब आपने इसको हीट करना शुरू किया है, क्या किया है, जब आपने इसको हीट अप करना शुरू किया है उस वक्त क्या होगा, हम उसको नाम दे देंगे एट स्टार्ट। और स्टार्ट पे क्या होगा कि जो वेपर होंगे उनकी अमाउंट क्या होगी, वेपर्स की जो अमाउंट क्या होगी वो स्मॉल होगी, क्या होगा, वेपर की जो अमाउंट होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी। एड आगे आप लगा दो एड विद टाइम, और वक्त के साथ साथ जो वेपर्स होंगे, जो अमाउंट ऑफ वेपर होगा वो क्या काम करेगा, अमाउंट ऑफ वेपर वो क्या काम करेंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। अमाउंट ऑफ वेपर क्या काम करेंगे, अमाउंट ऑफ वेपर जो होंगे वो इंक्रीज करते जाएंगे। ये आसान सी चीज है कि अगर ऊपर से आपने बर्तन को बंद कर दिया है तो वेपर आहिस्ता आहिस्ता है, तो चूंकि टेम्परेचर कम है तो वेपर भी ऊपर जाकर कम बनेंगे, और जब आप टेम्परेचर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाओगे, वक्त गुजरता जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी को गेन करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी को गेन करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएंगे किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में। तो गैसियस फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होती जाएगी, ठीक होगी बात। और इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जब उन पार्टिकल की तादाद ज़्यादा होती जाएगी तो जो पार्टिकल्स होंगे ऊपर जाके, अगर वो ऊपर जाके क्योंकि वो रिलीज तो हो नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट करना शुरू कर देंगे टू कंडेंस। वो पार्टिकल क्या करना शुरू कर देंगे, ऊपर जाके कंडेंस करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल वही फिनोमिना है कि अगर हम कुकिंग करने के दौरान डेगची का ढक्कन उठाते हैं जहाँ पे अंदर हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं, तो अगर ऊपर से ढक्कन उठाएंगे तो नीचे उसके ढक्कन के साथ जो पानी लगा होता है वो नीचे गिरता है, ठीक होगी बात। ये वो तरीकेकार है कि गैस पार्टिकल ऊपर गए, ऊपर जाके ढक्कन के साथ लगे, चूंकि ढक्कन ऊपर से बंद है तो पार्टिकल यहाँ से नहीं निकल सके और वो वापस कंडेंस होने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड स्टेट में, ठीक होगी बात। अब दो तरीकेकार यहाँ पे इकट्ठे चल रहे होंगे, क्या होगा, यहाँ पे दो तरीकेकार आपस में बिल्कुल एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रहे होंगे। कौन कौन सा तरीकेकार होगा, जो फर्स्ट तरीकेकार जो यहाँ पे आ जाएगा वो यहाँ पे होगा वेपोराइजेशन। कौन सा तरीकेकार पहला चल रहा होगा, वेपोराइजेशन फर्स्ट मेथड यहाँ पे चल रहा होगा जब गैस कन्वर्ट होगी वेपर के अंदर। और उसके बाद जो नंबर 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा दूसरा मेथड कंडेंसेशन। कौन सा मेथड आ जाएगा, दूसरा मेथड आ जाएगा जी कंडेंसेशन का, कि वो पार्टिकल जो ऊपर जाके नहीं रिलीज हो सके वो कंडेंस होने के बाद वापस आ जाएंगे। अब होता क्या है, होता ये वाला है कि एट आर स्टेज क्या होगा, एट अ स्टेज, यहाँ पे इस स्टेज के ऊपर क्या होगा, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ वेपोराइजेशन आप कर लोगे, रेट ऑफ वेपोराइजेशन ये बराबर हो जाएगा बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। एक स्टेज आएगी जिसके ऊपर रेट ऑफ वेपोराइजेशन ये बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। हम इस तरीकेकार को क्या नाम दे देंगे, ये जो मेथड होगा ये मेथड कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या ये कहलाएगा, ये कहलाएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या ये स्टेज कहलाएगी, ये स्टेज कहलाएगी डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गई। अब जब होगा क्या कि प्रेशर exerted, क्या होगा, pressure exerted by the vapors of liquid,
प्रेशर exerted by the vapors of liquid। अब इसके ऊपर करना है at the surface of liquid, at the surface of liquid at dynamic equilibrium, at dynamic equilibrium। हम उसको क्या नाम दे देंगे, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। बात समझ आ गई ना कि पहले मैंने आपको ये बताया है कि वेपराइजेशन क्या होगा, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंडेंसेशन क्या होगा। कंडेंसेशन एक्चुअल में ये होगा कि इतने पार्टिकल ऊपर गए हैं वो दोबारा फिर गैस से कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड में और वो नीचे गिर जाएंगे लिक्विड स्टेट के अंदर। तो ये तरीकेकार चलता जाएगा, पार्टिकल ऊपर नीचे जाएगा, हीट को गेन करेगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वहां से रिलीज नहीं हो सकेगा कंडेंस होने के बाद नीचे, फिर जाके हीट को गेन करेगा, फिर ऊपर, और ये एक साइकिल चलता जाएगा। और इसके दौरान एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जिसके ऊपर रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ वेपोराइजेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। आप इस स्टेज को नाम दे दोगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। और इसके वक्त क्या होगा, इस डायनामिक इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इसके पे ये होगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट द सरफेस ऑफ लिक्विड एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। कि क्या होगा कि वो प्रेशर जब डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा उस वक्त जो वेपर्स होंगे अपना जो प्रेशर डालेंगे एट द सरफेस ऑफ लिक्विड, हम उसको क्या नाम दे देंगे, वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। क्या वो कहलाएगा, वेपर प्रेशर कहलाएगा। अब वेपर प्रेशर किसके साथ रिलेट करता है, अब वेपर प्रेशर के साथ हम ये रिलेट करना है टेम्परेचर के साथ, ये रिलेट करेगा। मसलन कि अब इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को आगे जाके इफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अब मैं लिखने लगा हूँ फैक्टर्स। अब फैक्टर में नंबर 1 हम बात करेंगे तो ये आ जाएगा टेम्परेचर। कौन सा आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। अब टेम्परेचर जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर के। क्या होगा, जो टेम्परेचर के होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज के, वेपर प्रेशर के। अब मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर जो है ये हाई होगा, टेम्परेचर क्या होगा, अगर हाई होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी, क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या होगी, हाई होगी। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी। बात समझ आ गई ना। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वहां पे मोर विल बी फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स। वो क्या काम करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वेपर, वो क्या काम करेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और जितने वेपर ज्यादा बनेंगे उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, उतना ये ज्यादा होता जाएगा। उसके बाद नंबर 2 पे हम बात करेंगे नेचर ऑफ लिक्विड। इसकी बात करेंगे, ये आ जाएगा नंबर 2 पे आ जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर में हम बात करेंगे जब तो नेचर की आ जाएगी बात, तो नेचर में हमारे पास 2 कंपाउंड आ जाएंगे। नंबर 1 आ सकता है पोलर कंपाउंड और नंबर 2 आ सकता है नॉन पोलर कंपाउंड। क्या आ सकता है, पोलर कंपाउंड आ सकता है और दूसरा इसके साथ कौन सा आ सकता है, नॉन पोलर कंपाउंड आ सकता है। अब पोलर में क्या होगा, पोलर में इसका जो वन एंड होगा, क्या होगा, वन एंड वो होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अदर एंड होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्या होगा, वन एंड होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अदर एंड क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये चार्जेस क्या काम करेंगे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या काम करेंगे, ये जनरेट कर लेंगे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बनने की वजह से जो पोलर सब्सटेंसेस होंगी उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या, उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा जी, वेपर प्रेशर इसका होगा स्मॉल।
क्या इसका वेपर प्रेशर होगा, स्मॉल होगा। अब स्मॉल क्यों होगा, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हीट चाहिए होगी। क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी, इसलिए उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अब आ जाते हैं नॉन पोलर, तो यहाँ पे नो एनी चार्ज, हमने यहाँ पे बात की कि यहाँ पे नो एनी पार्शियल चार्जेस, यहाँ पे कोई पार्शियल चार्जेस मौजूद नहीं होंगे। अब पार्शियल चार्जेस के ना होने की वजह से हम इसके बारे में ये कर देंगे, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर होगा हाई। क्यों होगा, क्योंकि उसके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं, और जब वहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगी पार्टी आराम से कन्वर्ट हो जाएगा गैसियस स्टेट में। जितनी वो आसानी के साथ कन्वर्ट होगा उतना उसका क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। अगर वेपर प्रेशर है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उससे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। तो ये जो मैंने एक फैक्टर दिया है इसकी हम बात कर लेते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास, हम वाटर मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं, हम वाटर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो मैं ये लिख देता हूँ कि हम वाटर की बात कर रहे हैं। अब वाटर का ना आपकी बुक के ऊपर एक टेबल ड्रा किया हुआ है, वाटर के वेपर प्रेशर का आपकी बुक के ऊपर एक टेबल ड्रा किया हुआ है। अब उसमें लिखा गया है कि अगर हमारे पास जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, कितना होगा टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस होगा, इस पे जो वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो होगा जस्ट 4.79 और इसके साथ आ जाएगा डॉट, कितना आ जाएगा, इसका जो वेपर प्रेशर आ जाएगा कितना आ जाएगा 4.79 डॉट। और अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा के कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, कितना टेम्परेचर बढ़ा कर देंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब टेम्परेचर को हमने बढ़ा के करना है 100 डिग्री सेल्सियस, इसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा 760 टॉर, इसके बराबर आ जाएगा 760 टॉर के बराबर आ जाएगा। और बाकी आप लोग इसके साथ टेबल को देखेंगे तो ये मैंने लिख दिया है कि टेम्परेचर के साथ कैसे रिलेट करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर नेचर के साथ कैसे रिलेट करेगा, और इसके बाद जो थर्ड आ जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके साथ रिलेट कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के साथ रिलेट कर जाएगा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर रिलेट करोगे जो मैंने आपको नेचर ऑफ सब्सटेंसेस में बता दिया था। तो जी अब आज हमने किया है कि वेपर प्रेशर क्या हो सकता है और इसका डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, उसके बाद इसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बताया कि इसमें टेम्परेचर आ सकता है, इसमें नेचर आ सकता है, उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आ सकती हैं। तो अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा उसमें हमने करना है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। तो डिफरेंट वेपर प्रेशर को मेजर करने के मेथड दिए गए हैं और जो हमारी बुक के ऊपर है जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है मैनोमेट्रिक मेथड। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वो देखेंगे कि मैनोमेट्रिक मेथड से हम वेपर प्रेशर को कैसे फाइंड कर सकते हैं।